अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आप लोगों के फेवरेट नॉवेल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 53। एपिसोड 54 आप हमारे चैनल पर पहले ही पढ़ चुके होंगे। हम माजरत खा हैं कि एपिसोड 53 हमसे मिस हो गई थी, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एपिसोड 53। तो आप लोग एपिसोड 53 भी पढ़िए और उसके बाद एपिसोड 54 भी पढ़िए और हमें अपने रिव्यूज़ से आगाह कीजिए। तो फिर जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही एपिसोड 55 अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर आइए मिलकर पढ़ते हैं एपिसोड 53 मेरा सितमगर मेरा मसीहा, रिटन बाय हुमा कुरैशी। एपिसोड 53। मालदीव पे उतरा रात का खूबसूरत मंजर आंखों के रास्ते दिल में उतारती वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ी जावियार से खफा थी। वो सुबह से उसे मनाने के जतन कर रहा था, जो फिलहाल राजी होने के मूड में नहीं थी। होटल में डिनर करने के बाद वो रिजॉर्ट वापस ही जा रहे थे कि रिम्शा की ख्वाहिश पर वो बीच सड़क में गाड़ी एक साइड से लगाते ठंडी ठंडी फिज़ा के झोंकों से लुत्फ़ अंदोज़ होते एक दूसरे से रुख मुखालिफ सिमत में फेर कर खड़े हुए थे। सर, वन सेल्फी प्लीज़। रात की तारीकी में कार के बोनट से टेक लगाए वो खफा खफा सी हवा के दोष पर लहराते बालों को कान के पीछे उड़ीसती रुख फेरे खड़ी चौंक कर मतवजा हुई। यस श्योर। वो जो मुखालिफ सिमत में उदास सा खड़ा था, किसी निस्वानी वजूद की आवाज़ पर चौंक कर मतवजा हुआ, जो शक्लो सूरत से देखने में तो पाकिस्तानी ही लग रही थी या फिर इंडियन। सस्ता बजट, आतिफ असलम। मौका चाहिए बस लड़कियों से चिपकने का। रिम्शा उसकी बगल में आकर खड़ी होती बोल्ड सी लड़की को देखकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम इंडिया। मे आई हग यू। सेल्फी लेने के बाद जावियार की मुतासिर कुन शख्सियत को अपने रूबरू देखकर जब उससे मज़ीद सब्र नहीं हुआ तो बड़े ही दिलरुबा अंदाज में गुजारिशी लहजे में गोया हुई। झटके से रुख फेरती रिम्शा के तपे तपे से तासुरात देख उसे यकदम शरारत सी सूझी थी। जब ही एक खूबसूरत सी इस्माइल पास करता वो सर को खम देता इजाज़त दे चुका था। उस लड़की ने लम्हे में आओ देखा न ताओ और झट से उसके सीने से लग गई थी। इस अचानक अमल पर जावियार हवास बाख्ता ज़रूर हुआ था, मगर रिम्शा की शौलाबार निगाहों में जलन का तासुर देख मनोमन खुश हुआ था। उफ़, मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि मशहूर ज़माना सिंगर जावियार फारूकी मेरे रूबरू हैं और मैं आपको हक कर चुकी हूँ। वो लड़की जज्बात में खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। बिलाखिर रिम्शा की ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया था। जब भी वो चील की तेज़ी से नज़दीक आती उस लड़की का बाजू सख्ती से दबोचती पीछे को धकेल चुकी थी। व्हाट द हेल, हाउ स्टूपिड आर यू। वो लड़की अचानक उफ्ताद पर खुद को संभालती तैश में फुंकारी थी, जबकि रिम्शा के अंदर छुपी जंगजू तैयारा की रूह अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी। स्टूपिड की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जावियार फारूकी को टच करने की। उसकी बस हुई थी। मामले की नज़ाकत भांपता जावियार नज़दीक आता उसे अपने हसार में ले चुका था। रिम्शा, तमाशा मत बनाओ और चलो यहाँ से। वो ज़रा झुककर कान में सरगोशियाना अंदाज में नरमी से बोला था। जावियार, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की। इस वक्त वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हसास हो। रिम्शा,
जावियर ने मुकाबिल खड़ी लड़की को हैरत से तकता देख जरा सख्ती से पुकारा था। ये लड़की? मुकाबिल खड़ी लड़की जावियर फारूकी के हसार में खड़ी नाजुक सी आम शक्ल सूरत वाली लड़की को देखकर ठहर से गई थी। जब ही नासमझी से हवास बाख्ता सी इस्तफसारियाँ गोया हुई थी। शी इज़ माई वाइफ एंड सॉरी डियर। जावियर उसका तारुफ करवाता माजरत खा लहजे में गोया हुआ था। व्हाट? सॉरी? शी शुड अपोलोजाइज टू मी। रिमशा ने दांत कचकचाए, जबकि वो बेचारी तो अपने फेवरेट सिंगर को शादीशुदा जानकर सदमे से दो चार कुछ बोल ही नहीं सकी थी। नाइस टू मीट यू डियर। जावियर उजलत भरे अंदाज में बोलता जल्दी से रिमशा को गाड़ी में बिठा चुका था, जो अभी भी विंडो से सर बाहर निकालती गुस्से से सुनाने में मसरूफ़ थी, जबकि वो तेज़ी से गाड़ी भगा ले गया था। रिमशा, बाहर निकलो गाड़ी से, बहुत बचपना हो गया। वो जब मुंह बनाए गाड़ी में ही बैठी रही तो नाचार उसे सख्ती से बोलना पड़ा। कौन सा बचपना जावियर फारूकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और लड़की को गले से लगाने की? वो एक झटके से ड्राइविंग सीट पर बराजमान जावियर का गिरेबान थामती दुरुस्तगी से फुंकारी थी। रिमशा, बी इन योर लिमिट्स। रिमशा का हद से ज़्यादा ख़राब रवैया उसकी तबीयत पर गिरा गुजरा था, जो तैश में आकर उसका गिरेबान थाम चुकी थी। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हूँ तो वो क्या था जावियर फारूकी, जब तुम एक गैर लड़की को अपने सीने से चिपका कर खड़े थे। उसके लहजे से जलन वाज़े थी, जो बज़ाहिर संजीदगी ज़ाहिर करते जावियर को लुत्फ़ दे रही थी। रिमशा, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो सिर्फ मेरी एक फ़ैन थी और तुम तो मेरी जान हो। भला तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है? इस बार उसका चेहरा मोहब्बत से हाथों के प्याली में लेता वो समझाने वाले लहजे में बोला था। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि वो अपनी लिमिट्स क्यों भूली। उसका लबो लहजा और हर अंदाज से झलकती बेपनाह दीवानगी देखकर वो खूब महसूस हो रहा था। अच्छा, आइंदा मैं अपनी किसी फीमेल फ़ैन को भाव तक नहीं डालूँगा, बल्कि तुम कहती हो तो मैं टोपी वाला बुर्का ख़रीद लेता हूँ और सीधा सीधा पर्दा नशीन हो जाता हूँ, जहाँ सिर्फ मेरी बेगम ही मेरे दीदार से फैज़याब हो सकेंगी। अब खुश? वो बहलाने की खातिर आँख मार कर शौक़ी से बोला, जो हनूज़ तैश से घूर रही थी। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो जावियर फारूकी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की की बाहों का हार बनने की? वो उसका कॉलर सख्ती से जकड़ती नागवारी से पुकारी थी। जानम, अब ये ज़्यादा हो रहा है। वो उसकी तवज्जो उसके दुरुस्त रवैये की जानिब दिलाता हुआ संजीदगी से बोला था। और वो क्या था जब तुम उस लड़की को गले से लगाकर खड़े थे? उसके लहजे में तंज था, जबकि वो ये सोच रहा था कि आज ज़रा सी नज़दीकी पर उसका ये हाल था तो कल की शूटिंग देखने के बाद तो वो क़यामत बर्पा करने वाली थी। ओके बाबा, सॉरी ना। ज़बरदस्ती उसके दोनों हाथ थामता वो दूसरे हाथ से कान पकड़कर बहुत ही मासूम अंदाज में माजरत कर रहा था। रिमशा का दिल अब भी मोम नहीं हुआ था, गुस्सा हनूज़ बरकरार था। वो रोज़ रोज़ सोशल मीडिया पर किसी न किसी फ़ैन के साथ उसकी तस्वीर देखकर थक चुकी थी, जो लंदन जाकर कुछ ज़्यादा ही बेबाक हो चुका था। मॉडल्स के साथ वो उससे कई ज़्यादा नज़दीकी देख चुकी थी, मगर इस वक्त न जाने क्यों उसे तैश आ रहा था। अच्छा, अब चलो ना यार, सुबह जल्दी भी उठना है फिर। वो लहजे में बेचारगी समोए मिन्नती अंदाज में गोया हुआ, जबकि वो जो गुस्से से घूर रही थी यकदम चेहरा हाथों में छुपाती आंसुओं से रो पड़ी थी।
ज़ावियर ने पहले हैरत, फिर नागवारी से और फिर बात समझ आने पर भरपूर अंदाज में कहकहा लगा उठा था। ओह माय गॉड रिमशा! वो सीट पर सर गिराता उसे सूं सूं करता देख बेहंगम कहकहा लगा रहा था, जबकि वो उसे एक सख्त निगाह से नवाजती, गुस्से से तन-फन करती गाड़ी से बाहर निकल गई थी। वो भी तेजी से उसके पीछे भागा था। रिमशा यार सुनो तो! वो सैंडल में मुकेद पाँव बमुश्किल रेत पर जमाती उसकी पुकार पर कान धरे बगैर भागी चली जा रही थी। जब भी वो मुस्कुराता हुआ तेजी से नज़दीक आता, उसे कमर से थाम कर अपने मुकाबिल ले आया था। तुम मेरे साथ अगर इस तरह का रवैया इख्तियार करोगी तो मुझ गरीब को तो अपनी जॉब खतरे में जाती महसूस होगी। वो उसके गेसुओं को संवार कर मोहब्बत से गोया हुआ था। ये जॉब है तुम्हारी? वो अपने नाखून उसके हाथों पर गाड़ गई थी, मगर मुकाबिल की पकड़ मजबूत थी। जी ज़ौजा मोहतरमा, जॉब ही है मेरी। जैसे हर बंदा किसी न किसी प्रोफेशन से वाबस्ता होता है, बिल्कुल इसी तरह मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है और इसमें ये सब चलता है। वो समझाने वाले लहजे में बोला था, जबकि वो नरूठेपन से मुंह फेर गई थी। तो फिर मैं कहूँगी कि ये फजूल सी जॉब छोड़ दो और कोई ढंग की शरीफों वाली नौकरी करो। दांत किचकिचा कर बोलती वो अपना आप उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती हट की जानिब बढ़ने लगी थी, जबकि ज़ावियर मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिलाता उसे अपने हसार में उठाकर बौखलाने पर मजबूर कर गया था। नीचे उतारो मुझे, वरना गंजा कर दूंगी तुम्हें। वो उसके बाल हाथों की मुट्ठियों में जकड़ती इस तरह अपना हक जताती हसीन तरीन लग रही थी। उसकी मज़ाहमत नज़रअंदाज किए वो लंबे लंबे डग भरता हट की जानिब बढ़ रहा था। हैदर और फरियाल हवास बाख्ता से कॉटेज से बाहर निकले थे। फिज़ा में एक बार फिर इर्ताश बर्पा करती गोलियों की गूंज ने दोनों को ही हैरत ज़दा कर दिया था। वो हैरत से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे, मगर हद्दे निगाह तक नज़र आते पहाड़ों के दिलकश मनाजिर अब हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे, जबकि चारों जानिब सन्नाटा सा छाया हुआ था। फरियाल, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। फरियाल का खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देख वो ज़रा नरमी से गोया हुआ था। नहीं हैदर, प्लीज़ तुम मत जाओ। पता नहीं वो कौन लोग हैं। तुम यहीं रहो मेरे पास। वो खौफज़दा सी उसका हाथ थाम गई थी। आज दिल एक बार फिर किसी अनहोनी के तहत ज़ोरों से धड़क रहा था। फरियाल, रिलैक्स, तुम अंदर जाओ, यहाँ कोई नहीं है। मैं बस इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर अभी वापस आ रहा हूँ। वो भी बात ही कर रहे थे कि एक बार फिर गुंजान पहाड़ों में गूंजती गोलियों की थरथराहट पर फरियाल की टांगें कांप गई थीं। दिमाग शल हो गया था। हैदर, प्लीज़ नहीं जाओ, मेरी बात मान लो, मुझे डर लग रहा है। काली स्याह आंखों में हचकोले लेता खौफ हैदर को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े थे। ओके, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ, जस्ट रिलैक्स मेरी जान। वो उसे खींचकर सीने से लगातार बहलाने लगा था, जिसके वजूद में होती सनसनाहट उसकी पतली हालत का पता दे रही थी, मगर हैदर की जांचती निगाहें इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थीं। चलो हम अंदर चलते हैं। वो झाड़ियों और पेड़ पौधों की क्यारियों में एक आखिरी निगाह डालता उसे अपने हसार में लिए कॉटेज में दाखिल हुआ था। फरियाल, तुम यहाँ बैठो सुकून से, मैं बस अभी वापस आया। तवातुर से चलती गोलियों, धीमी कानों में सरसराती अजनबी आवाज़ों पर वो ना चाहते हुए भी उसे वहीं छोड़कर कॉटेज से बाहर निकल आया था, जबकि वो पीछे से पुकारती ही रह गई थी, मगर हैदर उसकी हर फरियाद को, इल्तिजा को, मिन्नत को सिरे से नज़रअंदाज कर चुका था।
और बस यही वो गलती थी जो हैदर दुरानी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वाक़ई हुई थी। अंधेरा होने के बायस वादी कागान अपनी तमाम दर्द दिलकशी और खूबसूरती समेत अंधेरे में डूबी हुई थी। पहाड़ की ढलान पर बना कॉटेज तेजी से अबूर करता वो सब्ज़े वाली साइड पर आया था, मगर चारों जानिब अंधेरा छाया हुआ था। वादी में मौजूद घरों के लोग तो शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक कर बैठने के आदी थे। ऐसे में अनजान और गुंजान वादी का रास्ता तलाशना एक कठिन मरहला था। पहाड़ के दामन से बहते दरिया के पानी की सरसराती डरावनी सी आवाज़ और जंगलात में गूंजती जंगली जानवरों की चंघाड़ती हुई आवाज़ें, वो फरियाल की फिक्र से आधे रास्ते से ही लौट आया था। उसका डरा सहमा अंदाज याद करके वो अपने तजस्सुस पर लानत भेजता तेजी से कॉटेज तक आया था, मगर कॉटेज से ज़रा नज़दीक ही किसी जी रूह की मौजूदगी महसूस करके हैरानगी से ज़रा करीब आया। कौन है वहाँ? कमर पर लगी गन निकाल कर वो सख्ती से बोलता हुआ नज़दीक आया था, जबकि मोबाइल की रोशनी में नजर आते मुकामी वजूद को देख उसकी हैरत की इंतहा ना रही थी। भाई, हमारी मदद करो, हमारे शेरों को किसी ने गोली मार दी है। मुकामी लिबास और लबो लहजे में फरियाद करती वो कम उम्र बच्ची जख्मी बकरी का बच्चा थामे बैठी आंसू से रो रही थी। हैदर ने तासुफ ज़दा सांस खारिज की थी। बेटा, आपका घर कहाँ है? वो नरमी से बास पुरस करने लगा था। यही वादी में है, मगर हमारे शेरों को बचाओ वरना ये मर जाएगा। वो बच्ची अपने शेरों की वजह से ज़्यादा ही अफसरदा दिखाई दे रही थी, जबकि कॉटेज के बाहर खड़े हैदर को फरियाल की फिक्र खाई जा रही थी। शानज़े गुड़िया। इससे कबल हैदर कुछ बोलता एक उधेड़ उम्र शख्स उसे पुकारता हुआ नजदीक आया था, हाथ में टॉर्च थाम रखी थी। बाबा, बाबा देखें, मेरे शेरों को क्या हुआ? वो बच्ची दौड़कर अपने बाप की जानिब लपकी थी, जो हैदर को मशकूक निगाहों से घूर रहा था। शानज़े, तुम्हें कितनी बार मना किया है, इस तरह रात में वादी में ना निकला करो। वो शायद बाप था और अपनी बेटी को डांट रहा था। हैदर फरियाल के लिए फिक्रमंद सा तेजी से कॉटेज की जानिब बढ़ा था। फरियाल, वो छोटे से बने लाउंज में आते ही उसे पुकार बैठा था। फरियाल, कहाँ हो यार? मैं वापस आ गया हूँ। वो पुकार रहा था, मगर जवाब नदारुद रहा। फरियाल, कहाँ हो तुम? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत ही फजूल मजाक है, फौरन बाहर आ जाओ। वो उसे मुसलसल पुकार रहा था, मगर वो होती तो हैदर की सदा पर लब्बई कहती ना। वो कॉटेज के इर्द गिर्द चारों जानिब घूमता हुआ पूरे कॉटेज में 3 बार तलाश कर चुका था, मगर वहाँ फरियाल मौजूद नहीं थी। ओ गॉड, फरियाल! फरियाल की गैर मौजूदगी पर उसके पसीने छूट गए थे। कपकपाते हाथों से नंबर डायल किया, मगर मोबाइल तो किचन में तवातुर से बज रहा था। वो हवास बाख्ता सा बाहर भागने ही लगा था कि पैरों से टकराते किसी कंगन पर ठोकर लगने के बाइस वो चौंका था। वो तेजी से झुका था और कदमों में मौजूद कंगन को उठाकर देखता वो जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच गया था। शर्जील अहमद, अगर ये तुम्हारा काम है तो याद रखना, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। वो जख्मी शेर बना धाड़ा था। वादी में गूंजती उसकी धाड़ पर पूरी वादी लरज़ उठी थी। जारी है। जी तो रीडर्स, कहानी में तो एक अजीब सा ही मोड़ आ गया है। फरियाल को आपको क्या लगता है कि कौन अगवा करके ले गया है?
या फिर वो खुद कहीं गई है? ये सब जानने के लिए आप पढ़ें एपिसोड 54, जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो हम आपके लिए जल्दी से लेकर आते हैं एपिसोड 55। तब तक आप लोग एपिसोड 53 और 54 को एंजॉय कीजिएगा और हमें अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।